सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की शाम एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर का 5 हस्तलेख। हालेलुया। और इस भाग 2 को देखने जा रहे हैं और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, हमारे हृदय के पटिया पर अनुग्रह की बातें लिखना। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 10 पद। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़े। इस समय जो लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोलने समय। हालेलुया। आइए पढ़ें। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की शाम एक बार फिर से मुझे अवसर दिया मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकूं। आमीन। हालेलुया। और मेरे पे आज हम जो दूसरे पॉइंट को जो देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करता है, हमारी हृदय पर क्या करेगा, अपनी अनुग्रह की बातों को लिखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत, वो महिमा योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसके तुल्य क्या है, कोई भी परमेश्वर नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने पर बांधूंगा। इस्राएल के घराने के साथ क्या बांधूंगा? परमेश्वर कौन सी वाचाओं को मेरे प्रियो परमेश्वर आज परमेश्वर अपने लोगों के बीच में बांधना चाहता है। आमीन। आइए हम उन बातों को देखें। समय यहाँ पर लिखा है कि वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, अपने कलाम को मेरे प्रियो आपके मन के अंदर इस बात को डालेगा। और बाइबल कहती है, और उनके हृदय पर क्या करूंगा, लिखूंगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके हृदय रूपी पटिया पर क्या करता है, परमेश्वर अपने वचन को लिखता है। और जब वो वचन, जब बाइबल बताती है कि मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका क्या होऊंगा, परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरे लोग होंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं ना, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन पर मार्गदर्शन करता है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का हम 5 हस्तलेख को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या क्या करता है। हालेलुया। दूसरा चीज मेरे पे हम इस बात को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे हृदय पे क्या करेगा, वो अपने वचनों को लिखेगा। और जब हमारे जीवन पर आएगा प्रियो, और मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन पर चल सकेंगे। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मैं उनका क्या कहूँगा, परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग क्या होंगे, ठहरेंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें।
आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया और आज मेरे प्रियो आप परमेश्वर की क्या है, संतान है, उसकी वारिस हैं। आज परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया, 31 का 33 पद। आइए पढ़ेंगे समय। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है कि परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मैं क्या करूँगा, इसराइलियों के घराने पर क्या करूँगा, बांधूंगा। आमेन। वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था क्या करूँगा, उनके मन में समवाऊंगा। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बनेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, अपने वचन को क्या करेगा, आपके मन के अंदर समवाएगा। हालेलुया। और दूसरा चीज, वह आपके हृदय पे क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन को लिखेगा। आमेन, हालेलुया। क्या करेगा, आपके हृदय में क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन को लिखेगा, जिससे आप मेरे पे परमेश्वर के वचन में चल सकें। आमेन। और आगे लिखा कि मैं क्या हूँगा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमेन। मेरे को जब आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की जब आप मर्जी को जब आप पूरा करेंगे, तब वो परमेश्वर की दृष्टि में भी आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, परमेश्वर की वारिस ठहरेंगे, परमेश्वर की प्रिय बेटा और बेटी ठहरेंगे। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ दूसरा कोरिन्थ की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थ 3 का 3। आइए पढ़ें। यह प्रकट है कि तुम मसीह के क्या हो, पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से और पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी गई है। आमेन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, कोरिन्थ की पुस्तक का परमेश्वर का वचन करता है, यह प्रकट है तुम क्या हो, मसीह की क्या हो, पत्री हो, आप मसीह के क्या अंग हैं। हालेलुया। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर अपने कलाम करता है कि तुम क्या है, तुम क्या हो, मसीह की पत्री। परमेश्वर किन लोगों को कह रहा है, जो परमेश्वर को मेरे प्रिय अपने जीवन में महत्व देते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ वो संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ मेरे प्रिय वो बने रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। परमेश्वर का कलाम करता है कि जो मसीह की पत्री हैं, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से और पत्थर की पट्टिकाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस की पट्टिका पर क्या करे, लिखी गई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ समय यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, वो पत्थर की पट्टिकाओं पर वो नहीं लिखेगा, वरन मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या करेगा, हृदय रूपी मांस रूपी पटिया पर मेरे प्रियो परमेश्वर अपने वचन को लिखना चाहता है, जिससे आप मेरे प्रियो आप प्रभु के वचन में क्या हो, आप बने रहो। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने नाम से बढ़कर उसने क्या किया, उसने वचन को महत्व दिया। और जब आप मेरे परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे और परमेश्वर के वचन से चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की मर्जी से जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हृदय रूपी मांस हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन को लिखेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है हिजकिय्याह की पुस्तक 36 अध्याय उसका 26 पद। छत्तीस का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुमको क्या करूंगा, नया मन दूंगा। जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, जब आप प्रभु के वचन में मेरे भाई और मेरी बहन जब आप बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, नया मन दूंगा। हालेलुया। और दूसरी बात यह है, तुम्हारे भीतर नई आत्मा क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करेगा, आपके जीवन पर डालेगा। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा उनके संग हो लेता है। हालेलुया। और तीसरी बात यह है कि तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा। और जब मांस के हृदय जब आपका हो जाएगा, मेरे प्रिय परमेश्वर इस हृदय पर क्या करेगा, अपने वचन को क्या करेगा, आपके हृदय पर लिखेगा। और जब ये वचन आपके जीवन जब वो काम करेगा प्रियो, आप परमेश्वर के वचन में चल पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए ऐसा परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्याह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 19 पद। ग्यारह को 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम मेरे प्रियो, हम इस बात को देख पा रहे हैं, हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं। परमेश्वर क्या करता है, हमारी हृदय पर क्या करता है, वो अपने वचन को बसाना चाहता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, वचन क्या कहता है कि मैं उनका हृदय क्या करूँगा, एक कर दूंगा। हालेलुया। और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल के क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने हस्तलेख के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को अधिकाई के साथ हमारे जीवन में बसाना चाहता है, जिससे हम मेरे पे पाप से दूर हो करके हम परमेश्वर के वचन में क्या करें, हम चल सकें। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 26 पद। आइए पढ़ें। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। 16 पद, मैं 26 पद पढ़ रहा था, 16 पद।
इब्रानियों 10:16। प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मैं उनसे बांधूंगा वह यह है कि 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 मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। समय परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मैं क्या करूँगा, उनसे क्या करूँगा, बांधूंगा। वह यह है कि मैं अपने नियमों को क्या करूँगा, मैं उनके हृदय पर क्या करूँगा, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, जिससे इस बात को जान जाए कि उन्हें कैसा चाल चलना है। हालेलुया। कैसा उन्हें जीवन व्यतीत करना है, उनका उठना बैठना चलना फिरना कैसा है। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से वो पत्थर का हृदय निकल मांस का हृदय देता है। और जब मांस के हृदय जब हमारे जीवन होता है, तब परमेश्वर अपने नियमों को हमारे जीवन पर वो प्रकट करता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने इसराइलियों पर मेरे प्रियो अपनी 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने प्रकट किया, वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन पर क्या करता, अपने वचन को क्या करेगा, हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और जब वो परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब हम क्या करें, हम परमेश्वर के वचन से चल पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 6 पद। 30:6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे प्रेम से, जिससे तू जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन को क्या करेगा, खतना करेगा, था परमेश्वर क्या करेगा, शुद्ध करेगा। वो पवित्र आत्मा की कवच में वो आपको ढकेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे प्रेम से क्या कर, उनसे प्रेम कर, जिससे तू क्या वो जीवित रहे। आमीन। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? पहली बात, आज हमें सारे मन से, दूसरे सारे प्राण के साथ क्या करें, आज हमें परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। आज बड़े समर्पण के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। बड़ी वफादारी के साथ आज मेरे प्रिय, आज हमें पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है। बड़ी वफादारी के साथ आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के वचन में जब आप बने रहेंगे मेरे भाई और बहन, निश्चय आप और आपका घराना प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप बचा लिए जाएं। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय उसका 27 पद। हाँ, मेरे साथ जल्दी से खोल ले समय। रोमियो 11 का 27। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी कि जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन करता है और इसी रीति से सारा इस्राएल यहाँ वचन लिखा हुआ है 27 पद में
और उनके संग मेरी वही वाचा होगी जब मैं उनके पापों को क्या करूँगा, दूर कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर के निकटता में जब बने रहते हैं मेरे भाई और बहन, तब परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार के पापों को परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है। आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार के गुनाह को क्या करता है, आपके जीवन के अंदर से दूर करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके साथ मेरी वह वाचा होगी। कौन सी वाचा? कि परमेश्वर आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर वो मांस का हृदय देगा, और परमेश्वर क्या करेगा, अपने वचन को आपके जीवन पर लिखेगा, और जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सकें। और जब परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में काम होगा और आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने तौबा करेंगे, तब वो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देगा, आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, नया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए सब हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 24 अध्याय उसका 7 पद। यिर्मयाह 24 का 7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे तुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर से सारे मन से फिरेंगे। आमेन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ। यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या है, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। और दूसरी बात, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से क्या करेंगे, फिरेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ें। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसका गुण प्रकट करो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई एवं बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, जब हम प्रभु के वचन में चलना शुरू करते हैं, और जब हम परमेश्वर की मर्जी, जब परमेश्वर हमारे जीवन पर वो मांस का हृदय देता है, और हम परमेश्वर के मेरे प्रिय अकॉर्डिंग में परमेश्वर के वचन में जब हम चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है पर तुम क्या एक चुना हुआ क्या वंश हो, दूसरा चीज राजपदधारी याजकों का समाज, चौथा चीज पवित्र लोग, पांचवा परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। ये 5 प्रकार की क्वालिटी क्या कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को देता है, और जब ये क्वालिटी उनके जीवन प्रकट होता है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने गुण को क्या करता है, उन पर प्रकट करता है, अपनी सामर्थ्य को मेरे प्यो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपना सब कुछ मेरे प्यो उनके जीवन प्रकट करता है, और वो परमेश्वर के वचन में चलते हैं।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं परमेश्वर के वचन का मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, ये परमेश्वर जो आपको अवसर दिया है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज मैं परमेश्वर की संतान मेरे प्रियो बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें चलने की अवसर। जब आप परमेश्वर की संतान है तो आज आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर के वचन में चलें। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय उसका 25 पद, 9 का 25। आइए पढ़ें। जैसा वह होशे की पुस्तक में कहा है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो मेरी प्रजा न थी उसे प्रजा कहूँगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं परमेश्वर के वचन का मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है, जैसा कि वह होशे की पुस्तक में कहा जाता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी क्या करूँगा, प्रजा कहूँगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो आपको नाम लेके बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके क्या करें, उसके वचन में चलें। और जब आप उसके वचन में जब आप चलना शुरू करेंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, आपके जीवन का वो प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज जो परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, हमें अवसर को बहुमूल्य से समझ करके आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे परमेश्वर आपको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। आमीन। और हम इस बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर के हम 5 हस्तलेख को देख रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, अपने लोगों के जीवन पर, उनके हृदय पर क्या करता है, अपने वचनों को प्रकट कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है हिजकीएल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 27 पद। सैंतीस का 27। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है मेरे निवास का तंबू क्या होगा, उनके ऊपर तना रहेगा। ये अनुग्रह का समय भी हो, परमेश्वर क्या करेगा, अपने अनुग्रह को आपके जीवन में बना कर रखेगा। और बाइबल बताती है कि मैं क्या करूँगा, उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरी प्रजा होंगे। और जब आप परमेश्वर की अकॉर्डिंग में जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करते हैं ना, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन को क्या करता है, आपके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है कि मैं उनका क्या होऊंगा, परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर कब उनका परमेश्वर होगा, जब परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ जब बसना होगा। और जब आप परमेश्वर की संगति करेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे, पवित्रताई के साथ बने रहेंगे, तब परमेश्वर अपने वचन को क्या करेगा, आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 38 पद, 32 का 38। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर क्या होगा, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि
वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जब आप उसके परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति बने रहेंगे, परमेश्वर की मर्जी में जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर के क्या होंगे, आप संतान ठहरेंगे। यीशु मसीह भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलता रहा। मेरे पे एक समय आया कि परमेश्वर ने उसे प्रिय पुत्र होने का दर्जा दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रिय संतान होने का अनुग्रह प्रदान करे, तो परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें, उस वचन से चलने की कोशिश करें। जब आप उस वचन के साथ जब आप चलेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 32 पद, 22 का 32। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और क्या हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो जीवितों का परमेश्वर। जीवित कौन है? जो परमेश्वर के साथ जाते हैं, संगति करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार के जीवन व्यतीत करते हैं। आप मेरे प्रिय, परमेश्वर उनका परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिनके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर का संगति करने का जीवन है, जिनके जीवन में मेरे प्रिय वचन पढ़ने का समय नहीं है, उपवास करने का समय नहीं है, प्रभु के साथ मेल मिलाप करने का समय नहीं है, मेरे प्रिय, वो परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए लोग हैं। जीवित वो लोग हैं जो हर दिन प्रभु के साथ करते मुलाकात करते हैं, प्रभु के साथ में को हर दिन रिश्ता बना कर रखते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं। वो क्या है? परमेश्वर के मेरे प्रभु के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन में क्या है, आज बने रहने की आवश्यकता। जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप बने रहोगे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप फलवंत होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर जो अद्भुत और महिमा योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने वचन को क्या करा है, आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। यिर्मयाह 31 का 1। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों में इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किन कुलों का परमेश्वर ठहरना चाहता है? जो परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर दृष्टि में मेरे प्रियो हर दिन उसके साथ मिलाप करते हैं। बाइबल बताती है कि वे क्या है, मेरी प्रजा ठहरेंगे और यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को कहना चाहता है कि वो मेरे परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया है। वो मेरे परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 27 पद। निर्गमन 34 का 27। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि यही वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है तब यहोवा ने क्या किया, मूसा से बातचीत किया, कहता है
यह वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और तेरे इसराइल के साथ क्या है, वाचा बांधी है। आमीन। कौन सी वाचा? कि मैं तेरे जीवन के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपने वचन को क्या करूंगा, मैं तेरे जीवन पर लिखूंगा, और मैं जब वो वचन आपके जीवन पर आएगा तब आप परमेश्वर के वचन में चल सकेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके हालात कैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। सिर्फ एक बार आप परमेश्वर को अपने जीवन काम करने का अवसर दें, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन को बदल डालेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि वो परमेश्वर मेरे प्रियो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 40 पद। यिर्मयाह 32 का 40। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा समाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, यह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा? कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। वो परमेश्वर मेरे आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और दूसरी बात, परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, वो भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और दूसरा चीज लिखा हुआ है कि मैं अपना भय उनको समवाऊंगा, जिससे वो क्या करेंगे, मेरे साथ संगति में बने रहेंगे, मेरे वचन में चलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो हर एक असंभव करने वाला परमेश्वर है, नीचे वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित 3:22 में लिखा है, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन पे इसका अपने मन को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए, और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आएंगे, निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के हस्तलेख को देख रहे हैं कि परमेश्वर कठोर हृदय को निकाल के क्या करेगा, मांस का हृदय देगा, आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों को छू समय, और जितने लोग इस वचन को सुनते पिता, हर एक के जीवन का पिता उनके जीवन को छू ले, और उनके जीवन पिता आपका वचन काम करे प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीष दे।